यूपी पंचायत चुनाव में नए सिरे से लागू होगा आरक्षण के लिए योगी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। कब जारी होगा शासनादेश, योगी सरकार कैसे करेगी सीटों के आरक्षण का निर्धारण, और साथ में हम जानेंगे पंचायत चुनाव के लिए कैसे आरक्षित होती हैं सीटें, आरक्षण के लिए किन नियमों का किया जाता है पालन। हमारे साथ समझिए। उससे पहले एक छोटी सी विनती, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए, क्योंकि पंचायत चुनाव से जुड़ी छोटी से छोटी खबर आपको यहीं पर मिलने वाली है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी पंचायत चुनाव में नए सिरे से आरक्षण लागू करने के लिए योगी कैबिनेट में आज मंजूरी मिल गई है। अब 2015 को आधार मानकर नए सिरे से सीटें होंगी आरक्षित। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि सीटें कैसे आरक्षित की जाती हैं, क्या हैं इसके नियम। सीटों के आरक्षण के लिए दो नियम हैं, पहला लॉटरी प्रक्रिया, दूसरा रोटेशन प्रक्रिया। सबसे पहले हम जानते हैं कि लॉटरी प्रक्रिया क्या है। मान लीजिए 2015 के चुनाव में कोई सीट SC ST महिला के लिए आरक्षित है तो 2020 में यह एक कदम आगे बढ़कर SC ST वर्ग के लिए आरक्षित हो जाएगी। अब आपको समझाते हैं कि रोटेशन प्रक्रिया क्या है। रोटेशन प्रक्रिया समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि आरक्षण किस आधार पर होता है और आरक्षण देने की स्टेज क्या है। तो आपको स्टेज बताते हैं। इस क्रम में सबसे पहले आते हैं SC ST महिला सीटें, उसके बाद आती है SC ST सीट, उसके बाद महिला OBC सीट, फिर आती है OBC सीट। OBC सीट के बाद में आती है महिला आरक्षण, उसके बाद में आता है सामान्य वर्ग के लिए सीट। यानी आरक्षण देने का जो क्रम होगा वो इसी के अनुसार होगा। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए 2015 के चुनाव में कोई सीट SC ST महिला के लिए आरक्षित है तो 2021 के चुनाव में वो एक कदम आगे बढ़कर SC ST के लिए आरक्षित होगी। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई सीट 2015 के चुनाव में सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है तो वो 2021 के चुनाव में महिला SC ST के लिए आरक्षित होगी। प्रतिशत के आधार पर सीटों के आरक्षण की बात करें तो 33% सीटें महिलाओं के लिए, SC ST के लिए 21%, OBC के लिए 27%, 33% महिला सीटों में SC ST महिला, OBC महिला और सामान्य वर्ग की महिला सभी वर्गों के लिए मान्य होगा। सीटों के आरक्षण में जिस क्षेत्र की जनसंख्या को भी आधार बनाया जाता है। जनसंख्या के आधार पर सीटों की आरक्षण की प्रक्रिया कैसे की जाती है, अब आप वो समझिए। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण करते समय क्षेत्र की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत सामान्य वर्ग, SC ST वर्ग और OBC है, इसका ग्राफ तैयार किया जाता है। उसके बाद जिस क्षेत्र में जिस भी समूह का प्रतिशत ज्यादा होता है उस पर आरक्षण देने में सबसे पहले विचार किया जाता है। इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए योगी कैबिनेट ने नए आरक्षण सूची तैयार करने को मंजूरी दे दी है। आज यानी 18 मार्च को सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों को इसका शासनादेश जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद में सीटों की आरक्षण पर काम शुरू कर दिया जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि पंचायत चुनाव से जुड़ी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।